शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमने बचाया है, संगठन ने बचाया है लड़ करके। क्या प्रशिक्षण वैध है? तभी तो आप सीना ठोक के कह रहे हो कि मैं 68,500 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं, 69,000 की भर्ती के लिए एलिजिबल हूं। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। या मैं टेट पास हूं, मैं सीटेट पास हूं, जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसको फुलफिल करता हूं। अगर ये स्थितियां संगठन अगर लेकर के यहां तक नहीं आया होता तो हो सकता है 1 साल के बाद दूसरे साल आप निकाल दिए गए होते, आपका नवीनीकरण ही नहीं होता। 2007 में संगठन ने नवीनीकरण समाप्त करा दिया। ये सारी चीजें संगठन लेकर के आपको आ जाता यहाँ तक, तब आज लड़ने के लिए योग बने हो। तो आप संगठन से न लड़ो। मैं तो निवेदन करूंगा लोगों से कि जिसको भी तकलीफ हो रही हो, मैं उनसे भाई क्षमा प्रार्थी हूं कि अपनी तकलीफों को कम करिए, संगठन से मत लड़िए। आप लड़िए उस व्यक्ति से जिससे आपकी लड़ाई है, संगठन से मत लड़िए। संगठन आपकी भी लड़ाई लड़ने गया है। संगठन जो याची नहीं बन पाया उसकी भी लड़ाई लड़ रहा है। संगठन जो समायोजित है उसकी भी लड़ाई लड़ रहा है। संगठन जो असमायोजित है उसकी भी लड़ाई लड़ रहा है। संगठन जो पूर्व में टेट थे उनकी भी लड़ाई लड़ रहा है। संगठन जो बाद के टेट है उनकी भी लड़ाई लड़ रहा है। हम तो सारे शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमसे लड़ने का प्रयास मत करिए। आप लड़ाई लड़िए अपने विरोधियों से। हम उसमें आपके साथ खड़े हैं, ईमानदारी से, दमदारी से खड़े हैं। आप हमारे साथ आइए। कहीं कोई कमी बेसी लगती है तो अच्छे से अच्छा वकील मिल करके खड़ा करके अपने शिक्षा मित्रों का भला किया जाए। ये संगठन का दायित्व है, ये संगठन का काम है मिश्रा जी। इसलिए हम कोर्ट गए हैं। किसी से हम कोई गुरेज नहीं है, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, हम किसी को ऊंचा नहीं दिखाना चाहते। ये संगठन का निर्देश था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, पूरी कमेटी का, कोर कमेटी का। तब संगठन गया है, कोई एक व्यक्ति के कहने से नहीं गया है। आप लोगों जो भी साथी हमारे हो शिक्षा में से संबंधित, अगर आपको कोई लगता हो कि संगठन आपके विरोध में गया है तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। संगठन आपके सपोर्ट में गया है, आपके हितों के लिए गया है, आपके हितों की रक्षा के लिए गया है। जी मिश्रा जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि संगठन बाकायदा एक जिम्मेदारी के तौर पर गया है। वो सभी लोगों की समस्या, जब पहले दिन पवन जी ने प्रोग्राम किया तो उसके बाद बड़ी तत्परता थी। शिक्षा मित्र हमसे भी कह रहे थे, कमेंट भी किया कि संगठन से कहिए आइए डाली जाए। आइए पढ़ गई। आइए पढ़ने के बाद फिर कुछ लोगों ने कहा कि आइए रिजेक्ट हो गई। तो ये सब चीजें संगठन पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। अगर आप रमेश मिश्रा अकेले गए होते तो रमेश मिश्रा से कहा सुनी होती। अब कोर्ट आप सिर्फ इसलिए गए कि अगर बीएड और दोनों का